तो और दोस्तों कैसे आप लोग, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं गौरव मंद्रा जो आपको पढ़ाता है एसपीएन ओसीएम। बच्चा कह रहा है सर क्या ये आज आखिरी लेक्चर है इस लेसन का? बिल्कुल, तभी हम आपके साथ बैठेंगे, नहीं तो हम बहुत थक चुके हैं। लेकिन सर थैंक यू सर। हाँ क्या हो गया यार, थैंक यू क्या कह रहे हो? बच्चा कह रहा है सर आपकी वजह से हमें फ्री के 5 मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए तब मिलेंगे जब आप इस पे मेहनत करोगे, है ना। जितना भी हमने सीखा है आपको उसको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने लेक्चर देगा और भाई साहब हम पूरे मार्क्स लाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आपको सेल्फ टाइम देना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा सब कुछ, तब जाके आपको मिलेगा। और ईजी है ना यार, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज अपन है लेक्चर नंबर 4 पे। आपने थर्ड देखा, सेकंड देखा, फर्स्ट देखा, कितने इजी टॉपिक्स थे। और उसी के साथ ही साथ आज का टॉपिक तो सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। लाइक बाकी सब लेक्चर से थोड़ा सा लेंदी, लेकिन हाँ इसकी वीडियो लेंदी नहीं बनाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। तो मेरे लिए एकदम सिंपल वे में बनाऊंगा, टेंशन ना लो। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना है। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे अपन एंड करने वाले, मतलब करेंगे, है ना, अभी हुआ नहीं है भाई। चलिए, बाकी एक बच्चा कह रहा सर मैं आपके चैनल पे पहली बार आई हूँ। बच्चा कह रहा सर मैं भी पहली बार आया हूँ। अच्छा पहली बार आया हो तो पहले तो आपका स्वागत है। मैं वैसे आपको बता दूं हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। इफ बाई चांस आप लोग हमारे टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पे ना काफी सारे क्लासेस के लिए, काफी सारे स्टैंडर्ड्स के लिए, काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो जो भी आप वीडियो देखना चाहो आप देख सकते हो दोस्तों। हाँ, और अगर आप नहीं देखना चाहो, आई मीन आपका जो टॉपिक आपको चाहिए था वो अब तक आया नहीं है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है। बाकी आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाले टॉपिक का एक रिक्वेस्ट था, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 4 मंत्र मेरे साथ बोलोगे कि नहीं? चलो आओ बोलते हैं। क्या था? नए बच्चे कह रहे सर कौन से 4 मंत्र, हमें भी बताओ। आओ साथ में गाते। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। फॉलो किसको? गोल्डी मुंद्रा और बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को जो अपने दिन रात मेहनत करते हैं। स्टार्ट करें। मैं भी रेडी हो जाता हूँ एकदम, ठीक है, क्योंकि आज मजा आने वाला है। बच्चा कह रहा सर क्या सिखा रहे हो? वैसा दोस्तों एक सेकंड, क्या हो गया? बच्चा कह रहा है क्या हो गया मेरे दोस्त, क्या हो गया? बच्चा कह रहा है सर मैं गुस्सा हूं आपसे। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा? बच्चा कह रहा है सर मैं हमेशा से मेहनत करना चाहता था। हाँ ठीक है, वेरी गुड मेरे दोस्त। बच्चा कह रहा है सर मैं चाहता हूं मेरी कंपनी इंडिया में तो रहे, बट मैं चाहता हूं सर अपने कंपनी का इतना नाम आगे ले जाऊं कि मेरी कंपनी जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी सारे नेशंस में भी उनकी ब्रांचेस हो, उनके ऑफिस हो, मैं वहां पे भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या बात है मेरे दोस्त। बच्चा कह रहा है सर क्या ऐसे देश में हमारे ऑलरेडी कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये काम कर दिया होगा ना, मैं उनको बहुत इंस्पायर करता हूँ, मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ, तो कुछ आप हमें उनके रिलेटेड भी कुछ टॉपिक सिखाइए। तो दोस्तों बस वही टॉपिक याद रखते हुए, तुम्हारे बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है, वो है दोस्तों मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको कहते हैं दोस्तों एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। आओ समझते इसको, ये है क्या। तुम तैयार? अरे बहुत ईजी है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दोस्तों ये एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एकदम इंग्लिश में, आपको एक बार समझते आओ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप रीड करके खुद समझ जाओगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, इसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। यानी कि आपका एक बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, या सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशन में नहीं, बहुत सारे नेशन में है। बच्चा कह रहा सर इसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, आप सोचो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एमएनसी, मतलब कि आपके जो कम्युनिकेशन होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो भी पार्टनर्स होंगे ना, वो ऐसा हो सकता है या तो सिर्फ इंडिया के हो, और उसके साथ ही साथ बाहर के भी लोग आपके साथ जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि एक एमएनसी है, इसका एक ऑफिस तो आपके मेन कंट्री में होता ही है, उसके साथ ही साथ आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है ना, तो आपने कुछ इस तरह से एक्सपांड किया, यानी कि आपने काफी सारे नेशंस में अपने ब्रांच खोल लिए। क्या बात है, इसको एक एग्जाम्पल समझना है, ठीक है यार। अब आप लोग कहते हो इसके लिए, देखिए ये एक कंपनी है जो इंडिया में है, इस कंपनी का नाम है दोस्तों जेआर कंपनी। ये कंपनी जेआर कंपनी इंडिया में है। अब हमारे जो राहुल सर है ना, वो कहते हैं हम हमारा ब्रांच, हमारा ऑफिस हम यूएसए में खोलना चाहेंगे, हम जापान भी जाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? हबीबी दुबई, ठीक है चलो दुबई भी चलते हैं। और किधर? दुबई सिटी में, ठीक है, और किधर बताओ। तो देखो दोस्तों, अब हमारा जो मेन ब्रांच था हमारा एक नेशन में था, लेकिन उसी के साथ ही साथ हमारे बाकी सारे नेशंस में भी हमने हमारे बिजनेस को एक्सपांड किया। तो दोस्तों इसी के साथ इस कंपनी को कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कोई दिक्कत आई? एकदम आसान। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखे हैं, जैसे कि बाटा। आपको पता है बाटा एक फुटवेयर कंपनी आप कह सकते हो, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी सारे नेशंस में है, इंडिया का नाम रोशन कर रही है, और इसलिए इसको कहते हैं एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर आपके सामने कोई बोले एमएनसी में काम करता हूं, तो मतलब आपके दिमाग में आपको ये सोचना है कि वो जो कंपनी होगी वो कितनी बड़ी होगी, और उसके जो ऑपरेशन, उसके जो हेड ऑफिस है वो कितने पूरे नेशन में, कितने दुनिया में फैले होंगे, है ना, तभी उसको एमएनसी कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारे टाटा जी,
टाटा मोटर्स को भी एक एमएनसी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में काम नहीं करते, ये पूरी दुनिया में इनका कहीं ना कहीं रोल प्ले है। अब देखो यार, अब इनका नाम होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पूरे नेशन का एक फ्रेंडली रिलेशन होगा, है ना। अब जो आप कहते हो हमारा यूएसए से अच्छा रिलेशन है, हमारा रशिया से अच्छा रिलेशन है, हमारे जापान से अच्छा रिलेशन है, तो ये क्यों है, कभी दिमाग में ख्याल है? ये इसके वजह से भी होता है कि आपके यहाँ के जो बिजनेस है ना, वहां पे जाके वर्क कर रहे हैं, या फिर वहां के जो बिजनेस है ना, आपके यहाँ पे आपने अलाउ कर दिया, काम कर सकते हो, आप इंडिया में काम कर सकते हो, तो कैसे इससे रिलेशंस काफी अच्छे होते, तो इसी के साथ पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता। तो ये वो वाला टॉपिक है, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इन्फोसिस जिसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता ही है, आईटी रिलेटेड कंपनी है ये। तो बस फिर ये था दोस्तों एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का एक इंट्रोडक्शन। इसके साथ अभी हम फीचर समझेंगे, डीमेरिट समझेंगे, मेरिट समझेंगे, उसके साथ इस टॉपिक को अलविदा कहेंगे। इजी था ना? एक सेकंड के लिए भी आपको हार्ड लगा? नहीं ना, बच्चा कह रहा है सर ये तो बहुत इजी टॉपिक था, हमें दिखने में हार्ड लगा, लेकिन बच्चा कह रहा है सर इतना सारा फीचर्स, डीमेरिट्स, अरे इजी है, आओ ध्यान देते। 2 मिनट लगे, सही बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ ध्यान दो, आपको एमएनसी का आइडिया लग गया ना, बस अब मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप खुद अपने दिमाग में रिलेट करते जाओगे। फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूज एसेट एंड टर्नओवर। अब आपको भी पता है आपकी बिजनेस जो है सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती, पूरे दुनिया के नेशन में कई सारे कोने में काम करती है, तो आपके पास कितने सारी प्रॉपर्टीज होंगी, आपका जो फाइनल टर्नओवर आता है, यानी कि पूरे साल भर में आपने क्या किया उसको टर्नओवर कहते हैं, कितना आपने परचेस किया, कितना लॉस हुआ, कितना सेल हुआ, वो सबको मिलाकर टर्नओवर कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में सिंपल में समझा रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों आपको भी पता है टर्नओवर कितना बड़ा आएगा, जब आप सिर्फ एक जगह पे काम नहीं करते, आप पूरे कोने कोने में आपका बिजनेस है, तो आपको भी सोच सकते हो। उसके बाद दोस्तों देखिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब सीधी सी बात है, आपका पहले बिजनेस सिर्फ एक जगह पे था, इंडिया में था, है ना। हम पूरे लेसन में एग्जांपल के थ्रू हम इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि हम इंडिया के देशवासी है। उसके साथ देखिए इंटरनेशनल ऑपरेशन, हम इंडिया में रहते हैं, है ना। तो सोचो अब कोई बच्चा है, आप जैसा, आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे 8 लाख इतने से प्यार करते हो आप हमें, आप हो गए हमसे इंस्पायर, आपने सोचा मैं भी बनाऊंगा एमएनसी, है ना। आपने इंडिया में खोला, आपने कितने सारे ब्रांचेस में खोला, तो देखा इससे आपके मेहनत के थ्रू इंडिया का भी रिलेशन अच्छा हो रहा है ना। तो बस यही इंटरनेशनल ऑपरेशंस करना है। हाँ, अब बच्चों में खोलना है किसी ना किसी को, तो एमएनसी खोलोगे कि नहीं, और उस वक्त हमें भी याद रखना कि यार एक कोई तो था बता रहा था एमएनसी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब कि दोस्तों देखिए आपको भी पता है इसका मेन ब्रांच होता है और उसके बाकी सारे ऑफिसेस होते हैं। अब जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो समझो आप में से कोई एक बच्चा इंडिया के अंदर ही एक बिजनेस स्टार्ट करता है पहले, है ना। सबसे पहले आप जहां रहते हो, आप सबसे पहले बिजनेस तो वही करोगे ना, उसके बाद आप एक्सपेंशन की बात करोगे। तो पहले दोस्तों आपने इंडिया में तो एक बिजनेस खोला, आप जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे, आपको अच्छी खासी सक्सेस मिली, अब आपने चाहा कि यार अब एक जगह पे नहीं, इसके बहुत सारे मैं ऑफिसेस खोलूंगा, तो वो जो ऑफिसेस है वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, मेन ब्रांच करेगा, है ना। तो बस वही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक पर्सन जो मेन ब्रांच ने बोल दिया ना, वही सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो बस वही यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए माइटी इकोनॉमिक पावर। अब आपको भी पता है आपके यहाँ पे कितने सारे, अब देखो यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इंडिया में दोस्तों ऐसा है काफी सारे एमएनसीज है, बहुत सारे, और इनफैक्ट बाहर के नेशंस में भी हमारे नेशंस के इतने बड़े बड़े कंपनीज वहां पे जाके काम कर रहे हैं। तो कैसा इकोनॉमिक पावर हो रहा है, एक हमारी जो इंडिया है वो भी एक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बन रही है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं फॉरेन रिजर्व्स में, और हमारे भी थोड़े बहुत पैसे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी सा बात है, आएगा, आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी। अब आपको भी पता है, देखिए कोई जापान की एक कंपनी है ना, वो चाहती है कि हम इंडिया में भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। तो आपको भी पता है यार, अब जापान की जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी आगे है इंडिया से, हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम मेहनत करके उतना कवर कर लेंगे, लेकिन जापान ऑलरेडी एक डेवलप्ड नेशन है, वहां पे टेक्नोलॉजी के लिए उसको बहुत प्रेस किया जाता है। अब सोचो जापान की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आए, तो आपको भी पता है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और जल्दी से डेवलप हो जाएगा। तो कैसे दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन है, ऑलरेडी है, और जापान हमारी ऑलरेडी हेल्प करता है, हम इंडिया वाले भी, पता ही है आपको हमारा नेशन कितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर नेशंस, आपको पता ही होगा, है ना। तो बस वही बात है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी तो कैसा हमारा ही डेवलपमेंट होएगा ना यार। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब आपको भी पता ही है, अगर कोई बच्चा है जो एमएनसी की बात कर रहा है, वो एमएनसी की बात तभी करेगा ना जब उसने इंडिया में बहुत अच्छा अचीव कर लिया, तभी तो आप बाहर जाने की बात करोगे। तो बस वही है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। आप एकदम अच्छी टीम के साथ बाहर जाने का विजन रखोगे, इन शॉर्ट ही ये कहना चाहता है। तो आपको भी पता है, बच्चा अगर ऐसा प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कोई एक एग्जांपल दे दो, देखिए जैसे हमारे टाटा सर, तो पता ही है उनको कितने बड़े आदमी है, वो उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। अब उनके जैसा आदमी अगर कोई बनना चाहे तो प्लीज बनना, और बाकी उनको देख के अगर आप चाहते हो आपका भी बिजनेस एक्सपांड हो, तो बस वही बात है ना यार, वो इतने बड़े आदमी हैं, उनने अचीव किया, तो कैसे वो कितने प्रोफेशनल होंगे इसका अंदाजा था तो आप खुद ही लगा सकते हो। बस वही बात आ गई यहाँ पे।
और चलिए मेरिट्स डीमेरिट्स को खत्म करते हैं। आप बच्चा कह रहा है सर डर लग रहा है मेरे को 8-8 पॉइंट देख के। नहीं टेंशन ना लो। वैसे मैं बता दूं ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में और फीचर्स नहीं आते इसके। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ज्यादातर देखे गए 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ये जो आपके टर्म वाले पेपर होते हैं ना, इसमें ये वाला क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये आपको आ सकता है 8 मार्क्स के लिए। तब आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 6 यहाँ से लिखने हैं, मिनिमम 6 यहाँ से लिखने हैं। सोचो अगर आप 12 पॉइंट लिख के आओगे, आपको पता है 8 में से आपको मिनिमम 7 तो मिलेगा ही। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर किसी बच्चे को 8 में से 5 चाहिए ना सिर्फ, तो यहाँ से 3 पॉइंट लिख दे, यहाँ से 3 पॉइंट लिख दे, 4 पॉइंट लिख दे बस। लेकिन 4 पॉइंट, अरे इतना इजी टॉपिक है और बड़ा लिखो, क्या दिक्कत हो रही है। हाँ बस आपको स्पीड पे मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हार्डली 5 मिनट्स लगेगा, फिनिश करते फिर आपको बाय बाय कर दूंगा। चलिए पहला है एम्प्लॉयमेंट। अब आपको भी पता है आपका एक बिजनेस है जो इंडिया में है। आपको भी पता है अगर आप बिजनेस खोलते हो, आप कंपनी खोलते हो कोई इंडिया में, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। अब यही सोचो आप अपना बिजनेस, अब आप एक्सपांशन की बात कर रहे हो, आप तो आप बड़े लोग हो गए, आप तो एमएनसी की बात कर रहे हो। अब आपके जो ब्रांच ऑफिस है कहीं जाके फॉरेन कंट्रीज में होंगे, कहीं दुबई में होंगे, यूएसए में होंगे, जहां आप चाहो वहां पे। कोई बच्चा कह रहा है जहां आप चाहो, बस वही है। तो वहां के भी एम्प्लॉयज, आपको एम्प्लॉयज लगेंगे ना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ऑफिस को चलाने के लिए। तो आपने ऐसा भी हुआ होगा, आपने इंडियन के ही लोगों को वहां पे रिक्रूट कर लिया, तो कैसा हमारा ही बेनिफिट हो रहा है, हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो रहा है ना। चलिए उसके बाद इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब आपको भी पता है अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं यूएसए में जाके लगाऊंगा अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, तो देखो आप यूएसए में जाके लगाओगे तो आपको जब वहां पे पेमेंट मिलेगी तो आपको डॉलर्स में मिलेगी, है ना। तो बस वही बात है, अब डॉलर्स आपका किधर आएगा, इंडिया में। तो बस वही है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। उसके बाद दोस्तों पावर टू यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। आइडल रिसोर्सेज यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो अब तक यूज नहीं हुए, आइडली पड़े हुए हैं। अब लेकिन आप दोस्तों उनको बात करोगे, हम सिर्फ इंडिया में नहीं हम बाहर भी जाना चाहते, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी आपको सहायता करेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब आपको भी पता है आप जब इंडिया में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ ऐसा बड़ा करने की सोच रखी है आपने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं इंडिया में भी, तो जो बाहर के नेशन है ना वो आपके पास खुद आएंगे, अप्रोच करेंगे आपके पास कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बदले में जो बिजनेस है ना आपका हमारे नेशन में भी आके ओपन कर दीजिएगा प्लीज। तो ऐसा सच में होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस वही है दोस्तों टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। चलिए उसके बाद मैनेजरियल डेवलपमेंट। आपको भी पता है हमारे पास मतलब मैनेजर्स यानी कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं कितने टैलेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास ही टैलेंटेड लोग हैं, बाहर नेशन में, फॉरेन नेशंस में उनके पास कितना एक्सपीरियंस होता है। उनमें से ही अगर कोई मैनेजर, कोई बड़ा सा पर्सनैलिटी आपके बिजनेस में आके वर्क करेगा तो आपके बिजनेस का सक्सेस रेशियो एक बढ़ सकता है कि नहीं, आप ही बताओ। और आपके यहाँ से भी कुछ अच्छे टैलेंटेड मैनेजर्स जाएंगे दूसरे नेशंस पे, तो कैसा एक गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। अब आपको भी पता है, अब आप कोई समझो यार, आप क्या हो, आप इंडिया में रहते हो, कोई बाहर की एमएनसी अगर आपके यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप कर ले, तो अब सोचो जो यहाँ के लोकल मार्केट्स है वो तो बंद होंगे ही ना। आप क्या सोचोगे, अरे बाहर की कंपनी है वो वहां से खरीदते ना, ये इंडियन का क्या खरीद रहा है तू, बाहर की खरीदते। देखा ये सोच आ जाती है हमारे में। तो बस वही है दोस्तों एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। कोई बेचारा अकेला जिसका पूरा पावरफुल कंट्रोल था उसके नेशन में, वो बाहर की कंपनी आ गई अब इंडिया में, और लोगों को लगता है कि बाहर का कपड़ा है, बाहर का चीजें है, बाहर के स्टफ है, बाहर के मटेरियल है, मतलब ये तो अच्छा ही होगा यार, हमारे नेशन के लोगों से अच्छा होगा। तो बस वही क्या करता है, ये एंड कर देता है लोकल मोनोपोलीज को। उसके बाद दोस्तों देखिए इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आपको पता ही है हमारा ह्यूमन माइंडसेट ऐसा ही है, हमें हमारे देश की चीजें थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, लेकिन यही कोई कह दे ये इंपोर्टेड है भाई, बाहर से लाया हो, दुबई से लाया हो, तो आप लोग कैसे क्या बात कर रहा है, दुबई से लाया, तो अब फिर आपके मन में भी वो आता है ना यार मुझे भी वो प्रोडक्ट चाहिए, क्यों ना मैं भी मंगाऊं। तो कैसा आप अपने आप को हमेशा डेवलप करने के राह पे चलते हो। इसको कहते हैं दोस्तों इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब आप देखिए ना, आप सोचिए कोई इंडियन क्लोथ है, ठीक है, और यही कोई फॉरेन क्लोथ है, तो आप चाहोगे ना कि यार मेरे पास भी वो फॉरेन क्लोथ हो, थोड़ा सा कूल लगूंगा, अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो बस वही आपने क्या किया, आपने अपने आप को डेवलप किया। तो ये 7th वाला पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों 8th पॉइंट ये है दोस्तों प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड एंड कल्चर। अब आपको भी पता है हमारे नेशंस के बाकी नेशंस में भी कितना अच्छा रिलेशन है। ऑलमोस्ट काफी सारे नेशंस में इंडिया जो है एकदम फ्रेंडली रिलेशन रखती है और अच्छा रिलेशन है ना। ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर की देन है, लेकिन उसी के साथ ही साथ दोस्तों कैसा है ना, हम आपको भी पता है इंटरनेशनली हमारे इंडिया का कितना नाम है, खासकर बिजनेस में, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, आप इंडिया का अगर देखोगे, हम एमएनसीज जो बाहर की होती है ना, हम उन्हें इंडिया में बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। और इसी के साथ ही साथ वो लोग कैसा ना, वो लोग भी चाहते हैं यार ये इंडिया वाले कितने अच्छे, एक काम करते हैं
इनके जो कल्चर है ना, यहाँ पे कल्चर बहुत चलता है। कल्चर यानी कि सर कैसे, आपको भी पता होगा हमारे यहाँ पे साड़ी का कल्चर चलता है ना। जो लेडीज लोग हमारे यहाँ पे इतने प्यार से जो साड़ी का कल्चर है उसको इतना आगे ले जाती है, उतना प्रमोट करती है। आपको भी पता है हमारी मॉम्स, हमारी सिस्टर्स जब वो साड़ी पहनती है तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिया का कल्चर है। अब सोचो अगर ये जो इंडिया का कल्चर अगर दुबई वाले लोग या मतलब जहाँ पे भी यूएसए में लोग पहन रहे हैं, आजकल पहनते भी हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा कल्चर प्रमोट हुआ है ना। आप तो चाहोगे ना कि इंडिया का कुछ कल्चर आगे जाके प्रमोट हो, बस वही बात है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। और ये कैसे प्रमोट होगा, एमएनसी के थ्रू, ये इसका एक मेरिट है। डिमेरिट हार्डली 3 मिनट्स लगेंगे, ध्यान रखना है पूरा। मैं इसे पॉइंट रीड करूंगा ना तब भी आपको समझेगा, और आपको उसको इंग्लिश में लिखना है। चलिए फटाफट कवर करते हैं। डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब आप ही बताओ यार, बाहर के कंपनीज आपके नेशन में आ रहे हैं, लेकिन हमारा नेशन में ऑलरेडी टैलेंट की कमी नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस सेटअप किया है, कंपनी सेटअप की है, उनका क्या, लोग उनसे तो खरीदेंगे, कम खरीदेंगे ना। बस ये इसका एक डिमेरिट है। डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब आपके पहले देश का तो सोचो, बाहर वाले बाद में आएंगे, पहले अपने देश का तो फायदा करो। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि देखिए दोस्तों, आपने ना क्या किया, आपकी एक ब्रांच थी इंडिया में, आपकी एक ब्रांच थी यूएसए में, आपने जब यूएसए में पैसे कमाए ना, अब ये आपकी ड्यूटी, आपको थोड़ा सा टैक्स इंडिया में भी देना होता है। तो ये हो गया दोस्तों रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वहां पे आपने प्रॉफिट कमाया, इंडिया वाले बोलेंगे हाँ हाँ क्या हो गया भाई, प्रॉफिट कमाया, लाओ थोड़ा इंडिया को भी दो। हाँ हाँ, हमारे देश की वजह से तो आप उधर पहुंचे हो, तो आपका भी फर्ज बनता है। तो बस यही दोस्तों रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों इंटरफेरेंस। अब आपको भी पता है यार, ये एक इंटरफेरेंस यानी कि सर किसका, गवर्नमेंट का। अब आपको भी पता है बाहर के नेशन की कंपनी आपके मतलब हमारे देश में आई है, तो हम ऐसे तो आने नहीं देंगे ना, हम पूरा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, यानी कि अच्छे से चेक करेंगे कहीं वो हमारे नेशन को थ्रेट तो नहीं पहुंचाएगी, कहीं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट तो काम नहीं करेगी, हम ये सब अच्छे से देखेंगे ना। तो बस इसे कहते हैं दोस्तों इंटरफेरेंस। मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो बहुत ज्यादा होने वाला है, आपकी एक एक गलती, आपके एक एक चाल पे ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एक्सप्लॉयटेशन। एक सेकंड, एक पॉइंट मिस किया हमने यहाँ पे दोस्तों, मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस। अब आपको भी पता है एक कंपनी है समझो, जो ना कहाँ पे, रशिया में, ठीक है चलिए रशिया में, वहां पे ना रशिया में उस कंपनी का बहुत नाम है और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत नाम है। अब ये कंपनी अगर इंडिया में आ जाए और कुछ गलत कम्युनिकेट कर दे, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, तो हमारे जो लोकल पब्लिक है वो तो सोचेंगे ना यार ये तो रशिया की कंपनी है, इनने कुछ कहा है तो मतलब सही कहा होगा, ऐसा माइंडसेट होता है ना हमारा वैसा। तो बस यही है मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस, उन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब आपको भी पता है यार, हमारे देश के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे, नो डाउट, लेकिन ये कभी ना कभी तो खत्म हो सकते हैं। हमारे देश में इतना सारा पॉपुलेशन है, ये खुद इनके लिए कम होता है। अब यही इस बीच में अगर कोई बाहर वाला आकर हमारे देश की चीजों को यूज करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का क्या, ये वाला पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर। अब आपको भी पता है जैसे दोस्तों इंडियन कल्चर है, लेकिन आपको भी पता है हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को हम काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। वेस्टर्न कल्चर हमारा नहीं है, हमारा कल्चर क्या, हमारा इंडियन कल्चर है। हम सारी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे नेशन का कल्चर कम हो रहा है और वेस्टर्न कल्चर या कोई भी बाहर का कल्चर प्रमोट हो रहा है। तो हम यार इंडिया में रहते हैं, हमें तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए ना, हमारा देश सबसे पहले है कि नहीं, भूल गए। तो बस वो वाली बात है, यहाँ पे एमएनसी आ जाती है तो यहाँ पे ना हमारे जो नेशन के प्रोडक्ट्स है वो डाउनग्रेड हो जाते हैं। जैसे अब बाहर की कंपनी, जैसे यहाँ पे शाओमी वाली बात आ जाती है ना, बस वही। उसके बाद दोस्तों देखिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। अब आपको भी पता होगा यार, इंडिया के पास लेबर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ के टैलेंटेड लोगों को उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। बस ये वाला पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि यार इंडिया के पास और इतना टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है एक तो, और ये बाहर वालों को पता है, वो लोग आते हैं हमारे पास, अच्छी खासी सैलरी देते हैं, और हमारे बेचारे लोग यार सैलरी, पैसे की जरूरत किसी को नहीं है, उनको जाना तो पड़ेगा ना, घर चलाना है, फैमिली चलानी है, खुश करना है कि नहीं मम्मी पापा को, तो वो लोग सोचते हैं यार बाहर तो जाना ही पड़ेगा, अब क्या करें, जिंदगी जीनी तो है भाई, तो उस चक्कर में उनको बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद तो ये क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है, हमारे यहाँ का टैलेंट बाहर जा रहा है, नुकसान की बात है ना। उसके बाद ये क्या लिखा है मैंने, मेरे को भी नहीं पता, डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि ये कह रहा है कि मतलब आप अपने नेशन को बाद में रखते हो और बाहर वाली चीजों को पहले फॉलो करते हो, ये वाला पॉइंट आपको, मतलब ये तो मैं यहाँ लिखा है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा या ये कहना चाहूंगा, हमेशा हमारा नेशन सबसे आगे होना चाहिए कि नहीं दोस्तों, आप बताओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने एमएनसी के टॉपिक को खत्म किया और हार्डली 20 मिनट्स, ठीक है ना, मजा आया, कोई दिक्कत, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 में से अगर किसी की मोस्ट प्रायोरिटी होती है इसको सबसे पहले कवर करने की, एग्जाम में आने की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स खासकर सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। लेसन नंबर 5 को कर दो बाय बाय, क्योंकि हमने इसको फिनिश कर दिया। अब आपकी ड्यूटी है सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, समझना, आपने समझाना अच्छे से। हाँ, पता चला भाई बच्चा कह रहा सर कुछ समझ नहीं आ रहा, वापस देखना लेक्चर, ज्यादा डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कीजिए,
वहाँ पे अपने डाउट लिखिए, सो दैट मैं आपको वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे ने अपने डाउट्स क्लियर करवा रखे हैं, और यार मुझे इतने प्यारे भरे मैसेज करते हैं वो बच्चे, आप भी करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, हम भी आपके लिए और जान लगा के मेहनत करेंगे। तो बस फिर दोस्तों लेक्चर को एंड करते हैं। मेरी फीस याद है ना आपको, शेयर करना है, स्टार्ट टू एंड आपने देखा, वापस देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करना है, याद है कि नहीं? ठीक है, चलिए फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। एसपी वाले बच्चों से तो मैं एसपी में मिलूंगा, और ओसीएम वाले बच्चों से हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।